like around 2-3 years ago when I was starting up my own business. Sometimes I was doing some side hustles or some startup वगैरह या फिर trying to look for a job. When she left then only I realized कि I did lost something. तो ऐसा मुझे फील हुआ ये ज़िंदगी क्या चीज़ है, क्योंकि शुरू से ही ये क्यूरियोसिटी रही है कि ज़िंदगी क्या चीज़ है. बिकॉज सडनली सम प्लानट मैनिफेस्ट एंड इन द प्लानट नेचर मैनिफेस्ट एंड देन यू मैनिफेस्ट. किसी का कोई लॉजिक नहीं बनता. तो ये वाला क्वेश्चन शुरू से ही था. बट सारा वेल्थ भी होता था. दे नेवर यूज टू हैव दिस कंफर्ट, यू नो. अभी हमारे पास इतना कंफर्ट है ऑलरेडी. हमने दुनिया को इंजीनियर कर चुका है जितना करना था. बट इनर इंजीनियरिंग वे पे हम ऐसे नहीं कह सकते कि उनसे ज़्यादा बेहतर हम लीव कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर हम जी रहे हैं. नहीं, उनके टाइम में भी जो प्रॉब्लम था अभी हम अपने टाइम पे भी सेम प्रॉब्लम्स. वो एक चीज़ आपको सदगुरु को पर्टिकुलरली एक एश्योरेंस देता है कि ठीक है ये अभी कर लेगा. टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी एंड टू नो स्पिरिचुअलिटी दिस इज टू डिफरेंट थिंग. इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड आपको सेम वर्ड्स बुक्स के थ्रू मिल जाएंगे. बट इफ़ यू ट्राई टू नो स्पिरिचुअलिटी, इफ़ यू ट्राई टू नो दैट आई एम समथिंग डिफरेंट, आई एम समथिंग एल्स. पहले अगर आप बात कर रहे थे 1000 साल पहले, देन if you wanted to become a spiritual person then you should have gone to the jungle and you started doing some sort of sadhana. पर आज के ज़माने ये मीनिंग भी लोग निकाल लेंगे कि ये सपोज नहीं हो रहा तो मैं ये कर लूँगा. तो अगर छोड़ के आए तो फिर वो लगे कि यार कर लेना चाहिए था. छोड़ के नहीं आना है. आपको लगे कि उसमें आप सक्सेसफुल जब हो जाते हो और फिर नहीं लगता है कि हाँ इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आप स्विच करो. हेलो एवरीवन. आज इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स के इस पॉडकास्ट में हम लोग एक ऐसे पर्सन के साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं जिनका कि लाइफ स्टाइल नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा डिफरेंट है. या तो आपने सुना होगा कि लोग मॉन्क बन जाते हैं, या आपने सुना होगा कि लोग कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हैं. इन दोनों के बीच में भी एक लाइफ है जो जिस व्यक्ति को आज हम पॉडकास्ट करने वाले वही जी रहे हैं. इनका नाम है स्वप्नेश्वर. जब आप उनकी स्टोरी या उनसे जानेंगे तो आपको खुद एक अच्छा एहसास होगा. यहाँ पर हमने फुलफिलमेंट के बारे में, फोमो के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है जिससे आज का यूथ बहुत रिलेट करेगा. कैसे भागम भाग से दूर होके भी हम लोग अपना लाइफ जी सकते हैं, कैसे क्लैरिटी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज वही हम लोग डिस्कस करेंगे स्वप्नेश्वर के साथ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट लिया है इस चैनल पर. ज़्यादातर जो भी हमारे पॉडकास्ट होते हैं वो वर्चुअली होते हैं और लोग रूम के अंदर बैठ के, मतलब इंडोर ही सारे पॉडकास्ट करते हैं. और आप बिल्कुल नेचर में रह के ही और नेचर के अंदर आउटडोर से ये पॉडकास्ट कर रहे हो. तो पहले तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है. और स्वप्नेश्वर, आप ही बताओ कि हाउ इज़ लाइफ गोइंग. इट्स रियली गुड दैट आई एम हियर इन द आश्रम. और आश्रम की जो वाइब है वो अंदर से ज़्यादा बाहर ज़्यादा अच्छी है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टे आउटसाइड. और जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ रहते हो, जमीन के साथ टच रहते हो. अभी मैं राइट नाउ आई एम सिटिंग इन द फ्लोर ओनली, ग्राउंड में बैठा हूँ मैं. तो ये एक अलग एक्सपीरियंस पैदा करते हैं आपके अंदर. सो इट फील्स रियली गुड जस्ट बाय सिटिंग ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ. तो आई कुड हैव रिकॉर्डेड दिस पॉडकास्ट इनसाइड ऑफिस एज वेल. मैं ऑफिस में बैठा था इससे पहले. स्टिल आई थॉट कि आई शुड गो आउट एंड उससे थोड़ा सा प्राइवेसी भी मिलेगी. ऑफिस के अंदर तो बिल्कुल कॉर्पोरेट जैसा माहौल होता है वैसे भी यहाँ पे भी. तो आई थॉट कि लेट्स गो आउटसाइड एंड सी कि रिकॉर्ड करते हैं बाहर ही. तो तीसरा सवाल आपने पूछा था कि आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है. सो आई वुड से इट्स नॉट मच, लाइक आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट टू मच. जब ज़्यादातर आई वुड से लाइक प्रीवियसली जब मैं बाहर रहता था, like around 2-3 years ago when I was starting up my own business. Sometimes I was doing some side hustles or some startup वगैरह या फिर trying to look for a job. Then I used to be very much conscious about कि मुझे आगे क्या करना चाहिए. I always used to have plans like 5 साल बाद क्या करना चाहिए, 1 साल बाद क्या करना चाहिए, 3 महीने बाद क्या करना चाहिए, अभी 15 मिनट में क्या करना चाहिए. So I always used to have plans like that. But here in the ashram, that one thing that is taken care, that most of the things here what you are doing is not for yourself, so you are serving for others. So जो 5 साल का जो प्लान था ना वो ड्रॉप होके बस अभी 5 मिनट का बच गया कि नेक्स्ट 5 मिनट आपको क्या करना है. सो यू ऑलवेज हैव दैट शेड्यूल ओवर हियर कि सुबह से लेके शाम तक क्या आपको करना है. एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड. तो यू completely focus on the seva that they are giving to you, and rest of the time that given to you, you focus on your sadhana. So either you go to the temple or you come out. This is a ground I'm sitting over here. So mostly we play over here in the 5 to 6. So that is what mostly in the life is going since morning to evening, either seva or sadhana
और लिटिल बिट ऑफ प्ले। और वैसे दोस्ती वोस्ती में यहाँ पे उतना खास है नहीं, बट स्टिल देयर आर सम फ्रेंड सर्कल्स। कभी ऐसे मिलना हो जाता है तो थोड़ा बहुत बातचीत भी कर लेते हैं। सो दैट इज़ हाउ मोस्टली थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ। स्वप्नेश्वर, मैंने आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में डिस्कस किया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कैसे बेनिफिशियल होता है। आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो और आपका शेड्यूल क्या रहता है, तो कुछ आप उसके बारे में बताओगे? या आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो जब मैंने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात किया था, सो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट कि आई एम एन एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट, बट जस्ट अबाउट द एक्सपीरियंस फ्रॉम माई आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस कि उठने के बाद एक आपको कैसा फील होता है, उस बेसिस पे मैंने कुछ वीडियो बनाया था। अब मेरा डेली रूटीन में अगर मैं बात करूँ, उसके बाद मैं ब्रह्म मुहूर्त भी कवर करूँगा। सो यूजुअली हमें 4 साढ़े 4 बजे उठा दिया जाता है। 4:30 बजे, यस 4:30 बजे इधर आप उठ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं उठते हो तो दे प्ले सॉन्ग्स एंड दे ऑल्सो टर्न ऑन द लाइट्स ऑन एंड स्विच ऑफ द फैंस। तो एनी वे यू गेट अप। अगर फिर भी नहीं उठते हो तो वो ड्रम लेके आते हैं, फिर आपको उठाते हैं। अगर ड्रम से भी नहीं उठे तो कोई इंसान आके आता है, वो उठा के जाता है आपको। सो दे मेक श्योर कि यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि जस्ट बाई वर्किंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इट गिव्स यू डिफरेंट सेंस ऑफ एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, दिन तो पूरा दिन चलता चला जाता है, पूरा रात ही चला जाता है, बट दिस ट्रांजिशन पीरियड, पर्टिकुलरली द नाइट टू डे और डे टू नाइट, दीज 2 periods आर रियली ब्यूटीफुल इफ़ यू जस्ट एक्सपीरियंस जस्ट लाइक इन और थ्रू ओनली। मतलब ऐसा नहीं कि कोई साइंटिफिक डिवाइस लगाओ एंड देन एक्सपीरियंस इट समथिंग। अगर लगाओगे भी तो भी कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, द वे यू फील विद इन योर सेल्फ। बट जस्ट बाई सिटिंग एंड जस्ट बाई एक्सपीरियंसिंग विद इन योर सेल्फ कि कैसा मेरे अंदर अभी फील हो रहा है जस्ट दिस ट्रांजिशन पीरियड, सो यू विल एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट फॉर श्योर। अब इवनिंग के टाइम तो एनीवे हम जगे हुए रहते हैं, बट रात का जो मोमेंट है, रात का मोमेंट हम जगते नहीं है, सो जाते हैं। अब ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, द कल्चर दैट वी आर बॉट अप इन, बिकॉज रात को काफ़ी लेट समय तक हम काम करते हैं, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। बट एक चीज़ आप नोटिस करना, जब भी सर्दी के मौसम में ना, तो सुबह आप जब सो जाते हो ना तो बड़ा मज़ा आता है। सर्दी के मौसम में जो मॉर्निंग का नींद है ना, ओह मज़ा आता है पूरा। बट इफ़ यू वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग इन विंटर सीजन एंड गो फॉर अ रन, यू सी दैट एक्सपीरियंस, उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग अबाउट ब्रह्म मुहूर्त, आई एम नॉट टॉकिंग इन द सेंस कि क्या क्या एनर्जी सिस्टम में परिवर्तन आएंगे, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट एनर्जी सिस्टम, सो आई विल नॉट क्लेम एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट व्हाट आई से कि जब आप अर्ली उठते हो ना, सो इट डज गिव यू सम डिफरेंट सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि आप लेट उठते हो तो वो आपको नहीं मिलता है। I'd like to add something over here, जो कि आपने पूछा था कि मेरा शेड्यूल कैसा रहता है। सो वो डेफिनेटली आके 4 साढ़े 4 बजे उठाते हैं, बट समटाइम्स आई वेक अप वे अर्ली, लाइक 3:30 बजे, 3 बजे करीब उठ जाता हूँ। पर 3 बजे से लेकर 4 बजे ये वाला जो पीरियड होते हैं, अक्सर मैं बस बेड में समटाइम्स अगर पड़ा रहता हूँ तो पड़ा रहता हूँ, अदरवाइज़ आई वेक अप। और हम लोग का एक यहाँ पे एक प्रोग्राम है समयमा करके, जो ईसा का सबसे लास्ट प्रोग्राम है। छोटे मोटे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और लास्ट प्रोग्राम समयमा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पर प्रोवाइड करते हैं सबको। और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। सो अनलेस एंड अनटिल यू आर कंप्लीट डेडिकेटेड टुवर्ड्स द प्रोसेस, टुवर्ड्स योर साधना, दे डू नॉट अलाउ यू। सो मैंने वो समयमा किया लास्ट दिसंबर में, और समयमा करने के बाद उसका कुछ प्रोसेस वगैरह है जो कि आप फॉलो करते हो, जो कि आप साधना करते हो। सो इफ़ यू डू दैट समयमा साधना अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस बन जाता है आपके लिए। द सेम साधना इफ़ यू डू आफ्टर मॉर्निंग, आफ्टर सनराइज और ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द ब्रह्म मुहूर्त, दैट्स कम्प्लीटली बिकम्स डिफरेंट। बिकॉज जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस किया है, जब आप सूरज उगने के बाद जब सेम साधना करते हो ना, तो इट फील्स लाइक यू आर कम्प्लीटली अवेयर ऑफ द एंटायर टाइम। पर जब ब्रह्म मुहूर्त के टाइम करते हो, पर्टिकुलर जब मैं करता हूँ खुद, तो मुझे वो टाइम एक्सपीरियंस ही होता नहीं है। मतलब पूरा 1 घंटे का टाइम ऐसे लगता है 20-30 मिनट है, निकल गया पूरा। तो अक्सर ये चीज़ होता रहता है जब मैं सुबह मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में पर्टिकुलरली ये वाला प्रैक्टिस करता हूँ। तो स्वप्नेश्वर, जो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ही काम हो, बहुत ही आराम से, बहुत ही लाइटली चीज़ों को ले रहे हो, बहुत ही कामली आप जवाब भी दे रहे हो सारी चीज़ों का। तो इज़ इट बिकॉज नाउ यू आर स्टेइंग इन आश्रम, तो ये कामनेस आपको अभी जो आश्रम में आप रह रहे हो उससे आया है, या ये आपकी लाइफ में पहले भी था? सो नहीं, ये कामनेस पहले था नहीं मेरी लाइफ में। आई वुड से 2016 में आई हैड अ रिलेशनशिप जहाँ पे जिस इंसान के साथ मैं था, उनके साथ मेरा रोज़ फाइट होता था, एंड आई यूज्ड टू बी ऑलवेज राइट। बट टेक्निकली आई वाज नॉट द राइट पर्सन, बट तब मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली मैं गलत हूँ करके। तो वो एक नाइविटी होती है, मतलब एक बचपना होता है जहाँ पे हमेशा हम अपने आप को सही सोचते रहते हैं। एंड आई वाज वेरी यंग बैक देन,
सो रोज़ मेरा उनके साथ झगड़ा होता था, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा करता था उनके साथ, चीज़ों को छोड़ता नहीं था, पकड़ लेता था। तो ये जो एग्रेशन है दैट ऑलवेज वाज देयर विद इन मी, और अभी भी कहीं हद तक है, बट ओवर द टाइम ये मुझे चीज़ समझ में आ गई कि एग्रेशन से फ़ायदा कुछ मतलब होता नहीं उसका खास, और उससे ना ज़्यादा खुद को ही तकलीफ होती है। बिकॉज देयर हैव बीन सम इंसिडेंट इन द पास्ट, जिस इंसान के साथ ऐसे झगड़ा वगड़ा हो रहा था ना, वो बाद में हमारा ब्रेकअप हो गया था एंड देन सी लेफ्ट। तो व्हेन सी लेफ्ट देन ओनली आई रियलाइज कि आई डिड लॉस समथिंग, तो ऐसा मुझे फील हुआ। देन आई ट्राई टू गेट हर बैक इनटू माय लाइफ बट शी डिडंट केम बैक। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा था वो वाला फेज़। सो आई डिड, मतलब एक हार्ट ब्रेक जैसा हुआ था, और वो गलती मेरा था। अगर उनका गलती होता तो आई वुड हैव ब्लेम्ड हर, बट ओवर द टाइम आई रियलाइज़ कि क्या मैं कर रहा था उनके साथ। तो ये वाला जो चीज़ रियलाइज़ हुआ, तो धीरे धीरे चीज़ों में ना अपनी बिहेवियर में बदलाव आना चालू हुआ, स्लोली। फिर द नेक्स्ट रिलेशनशिप दैट आई वाज इन, तो उसमें ये चीज़ ऑलमोस्ट चला गया था, बिकॉज द पर्सन आई वाज विथ, द वे सी वाज, यू नो, दैट मेड मी रियलाइज़ कि लाइफ में ना जितना ज़्यादा हो सके फ़न करो, मस्ती करो, मज़ा करो, आई मीन एन्जॉय करो लाइफ को, बट जितना ज़्यादा आप सीरियसनेस ले लेते हो ना ज़िंदगी को, उतना ज़्यादा तकलीफ खुद को ही होती है। तो व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग लाइफ वेरी लाइटली, हर चीज़ों को, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि आई यूज्ड टू प्लान फॉर 5 or 10 years, देन ऑल दैट स्टफ, बट स्लोली दैट ड्रॉप्ड। तो जब मैं लाइफ को काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेने लगा, तो ऑल दिस थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग ड्रॉप, यू नो। और ऊपर से एक चीज़ फिर भी होता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपको प्रोवोक कर देते हैं कभी, इन दिस इज समथिंग दैट इज़ हॉटफुल। और अक्सर मेरे साथ ये होता है कि जो लोग ना अथॉरिटी पोजीशन में होते हैं, जैसे कॉलेज में टीचर्स, प्रोफेसर्स हो गए, और जॉब में बॉस वगैरह हो गए, तो दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू गो थ्रू, दे जस्ट पुट प्रेशर ऑन यू, दे जस्ट डू समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक, और समथिंग दे डोंट अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड दे जस्ट डू समथिंग। तो उस केस में ना यू फील वेरी काइंड ऑफ ए विक्टिम, तो आप कुछ कर नहीं पाते बिकॉज दे आर द अथॉरिटी, यू नो। तो उस सिचुएशन में बहुत बुरा लगता है। सो कहीं ना कहीं वो एंगर एग्रेशन आता है, बट आई वुड से लास्ट जॉब में था, तो मेरे साथ मेरे 2 कलीग्स थे, वो जितना ज़्यादा भड़क रहे थे ना उस अपने बॉस के ऊपर, आई यूज्ड टू मेक देम काम कि ऐसा होता है, लोग ऐसे होते हैं। तो ओवर द टाइम दैट वन थिंग आई रियलाइज इज दैट लोग दुनिया में ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। इफ़ देर इज़ समथिंग दैट कैन बी चेंज इन दिस वन, तो अगर एंगर है तो दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, लोग तो वैसे ही हैं। एंगर दैट इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग, दैट मैं क्रिएट कर रहा हूँ खुद के अंदर। अगर मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ तो फिर मुझे ही सॉर्ट करना पड़ेगा, है ना। पर एंगर के केस में लोग क्या करते हैं कि जहर मैं खुद पी लेता हूँ, देन दे एक्सपेक्ट कि आप मरोगे ऐसा तो नहीं हुआ था ना, लाइफ इज़ फेयर। सो इफ़ यू ड्रिंक पॉइजन देन यू विल ओनली डाई। सो दैट इज़ हाउ एंगर वर्क्स, कि आप अगर खुद एंग्री होते तो फिर आप ही मरोगे तो वैसा वाला सीन है। तो ओवर द टाइम स्लोली ग्रेजुअली आई थिंक दिस केम डाउन, और अभी मुझे उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। समटाइम्स आई फील लिटिल इरिटेट, बट गुस्सा कभी भी नहीं आता। और आई डू नॉट रिमेंबर व्हेन आई लास्ट टाइम साउटेड एट समबडी, क्योंकि अभी होता ही नहीं है चीज़ें नॉर्मली ऐसे चल जाती है। वो कामनेस पता नहीं कैसे आ गया, बट राइट नाउ द कामनेस इज़ देयर ओनली। जी एग्जैक्टली स्वप्नेश्वर, जो आपने बात बोली ना, मैं भी उससे रिलेट करता हूँ। मैंने भी अपने आसपास के लोगों को देखा जो कॉर्पोरेट में हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर जॉब, और वीकेंड्स का ही वेट कर रहे हैं, और ज़िंदगी ऐसे ही चल रहा है। तो स्वप्नेश्वर, आपने इस डायरेक्शन में कैसे स्टेप आउट किया, कि हाउ डिड यू डिसाइड कि आपको जॉब नहीं करना है, या आपने जॉब से कब रिज़ाइन किया और आपने डिसाइड किया कि मैं आश्रम में जाके रहूँगा कुछ टाइम। तो वो एग्जैक्टली आपका कैसे डिसीजन आपने मेक किया, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? सो वेल आई वुड से कि ये रिवर्स डिसीजन था। तो मैं पहले में ऐसा नहीं था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, देन फिर मेरा मूड चेंज हुआ, देन आई थॉट कि लेट्स गो टू द योगा सेंटर एंड स्पेंड सम टाइम देयर फॉर पीसफुलनेस ऑफ द माइंड। सीन ऐसा नहीं था। ऐसा क्या था कि व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग सदगुरु, पहले शुरू से ही मैं जब कॉलेज से ही बाहर निकला था ना, देन आई वाज कंप्लीटली श्योर अबाउट माई सेल्फ कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी जॉब, पर स्टिल सर्वाइव तो करना ही है, सो पैसे तो चाहिए उसके लिए। बट मेरे ना ऐसा कुछ खास कंपल्सन्स था नहीं कि मुझे गाड़ी लेना है, घर बनाना है, ऐसा कुछ मुझे फील हुआ नहीं था। तो आई जस्ट ओनली फोकस्ड ऑन माई सर्वाइवल एंड आई जस्ट ट्राई टू डू थिंग्स दैट आई फील लाइक डूइंग, क्योंकि मेरे को ये चीज़ पता चल गई थी कि अभी अगर मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो ये सही टाइम है। अगर लेट हो जाता है ना तो फिर एक्सपेरिमेंट में कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज देयर विल बी सो मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन मी। तो ये सोच के मैंने सोचा कि लेट्स एक्सपेरिमेंट विद माई लाइफ, लेट्स सी हाउ इट गोज़। उसके बाद अगर नहीं होता तो 25-26 साल में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, सेटल हो जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट कॉन्फिडेंस आई हैड, सो आई थॉट कि लेट्स एक्सपेरिमेंट ऑन दिस वन। सो इसीलिए ना मैंने कोई फिक्स जॉब चूज़ नहीं करा था उस सिचुएशन पे।
और ड्यूरिंग दैट टाइम समथिंग हैपेंड दैट आई स्टम्बल अपॉन सम सदगुरुस वीडियोस। जब मैंने सदगुरु को पहली बार के लिए देखा ना, तब मुझे लगा कि ये इंसान नॉलेज कहाँ से लेके आता है। तो उससे पहले मुझे लगा था कि आई हैव ऑलमोस्ट फिगर आउट माई लाइफ, बिकॉज तब तक मैंने एक यूट्यूब चैनल मेरा ऑलमोस्ट सक्सेसफुल कर दिया था, एज इन इट वाज मोनेटाइज्ड, बहुत सही चल रहा था वो चीज़। और मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी कर लिया था। एक बिजनेस जो मैं चला रहा था वो भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो रहा था। आई मीन एवरी डे, नॉट एवरी डे, एवरी वीक सो मेनी पीपल वर यूज्ड टू कमिंग, एंड हम वो ग्रुप बना के मस्त चल रहा था। वो एक इंग्लिश स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग का बिजनेस था, बढ़िया सही चल रहा था वो भी। बट व्हेन सदगुरु हैपेंड टू मी, आई फील लाइक सडनली जो मैंने सोचा था लाइफ के बारे में ना, वो ऑल दैट फंडामेंटल्स दैट आई थॉट दैट दिस इज़ द लाइफ ओनली वॉस्ट अवे कम्प्लीटली। तो फिर मैंने देखा कि यार ये ज़िंदगी क्या चीज़ है, क्योंकि शुरू से ही ये क्यूरियोसिटी रही है कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। बिकॉज सडनली सम प्लानट मैनिफेस्ट एंड इन द प्लानट नेचर मैनिफेस्ट एंड देन यू मैनिफेस्ट, किसी का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो ये वाला क्वेश्चन शुरू से ही था। बट देन व्हेन सदगुरु स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इट, मुझे लगा कि थोड़ा सा इनको और सुनना चाहिए। बट व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग एंड सीइंग हिज वीडियो ना, कुछ मतलब नहीं बना, हर चीज़ डिस्क्रीट नेचर में था। ये एक वीडियो, देन वो एक वीडियो, देन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट हिम। तो मैंने जितना ज़्यादा पढ़ा उनके बारे में, स्लोली आई फील लाइक कि दिस पर्सन नोज समथिंग। और ऊपर से व्हेन यू आर इन द इंडियन कल्चर, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे योगियों की जो स्टोरी रही है वो आपको पता होती है शुरू से ही। तो इससे ना मुझे एक डीप इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। मुझे लगता था कि जो पहले योगी मुनि ऋषि पहले क्या करते थे, साधना करने के बाद शिव जी प्रकट होते थे, कुछ वरदान लेते थे। सो मुझे लगता था ऑल दैट थिंग यूज्ड टू हैपन, बट राइट नो दोज टेक्नोलॉजीज गॉन, अभी वो चीज़ है ही नहीं। बट देन व्हेन आई स्टम्बल्ड अपॉन सदगुरु एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग हिज बुक्स, पर्टिकुलरली द डेथ वन, तो मुझे लगा कि शायद ये भी एक ऐसा इंसान है, एक योगी है जिसको शायद कुछ पता है। जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटल सिचुएशन ही डू नॉट वांट टू क्रिएट, सो वो खास खुल के बोल नहीं रहे हैं। सो लेट मी गो एंड ट्राई, क्योंकि अगर वो क्लोज डिसाइपल के साथ होंगे तो शायद शेयर कर सकते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। सो आई थॉट अबाउट दैट, सो आई थॉट कि एक्सप्लोर तो करना चाहिए। और एनीवे आई वाज एक्सप्लोरिंग माय लाइफ ओनली, राइट। सो बिफोर दैट ऑल्सो डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट प्रोफेशन आई वाज एक्सप्लोरिंग, एंड हियर आई थॉट कि लेट्स एक्सप्लोर दिस एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ एज वेल। सो फिर मैंने इनका जो बेसिक प्रोग्राम था इनर इंजीनियरिंग, उसको मैंने किया। और इनर इंजीनियरिंग करने के बाद एक नागा कॉन्सिक्रेशन था बैंगलोर में, मैं नागा कॉन्सिक्रेशन अटेंड किया। नागा कॉन्सिक्रेशन के बाद आश्रम में एक मुझे 10 दिन का वॉलंटियरिंग का मौका मिला। सो आई केम हियर टू द लिंगा सेवा एंड डिड दैट वॉलंटियरिंग फॉर 10 days। और जब मैंने वो 10 दिन का वॉलंटियरिंग किया, आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे। लाइफ यहाँ पे जितनी सुंदर है ना, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। मुझे लगता नहीं दुनिया में किसी भी जगह पे इतना सही लाइफ होगा। तो वो 10 दिन ना पूरा 10 घंटे के बराबर गुजरे, मतलब इतना इंटेंसिटी के साथ गुजरा। और इतना इंटेंसिटी, बट स्टिल बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो टू द बेड यू फील लाइक कम्प्लीटली रिलैक्स्ड। और इतना मज़ा आया मुझे वो 10 दिन, मुझे लगा कि अब यही तो करना है, वापस आश्रम में आना ही है। सो देन ओनली आई वेंट बैक टू बैंगलोर। और मुझे बैंगलोर में कुछ दिन रहना था, ऐसे नहीं डायरेक्टली घर वापस नहीं आना था। तो आई थॉट कि लेट्स डू सम जॉब। तो फिर मैंने एक जॉब पोर्टल में जॉब अप्लाई किया, एंड देन आई गॉट अ जॉब। देन आई स्टेड इन बैंगलोर फॉर नेक्स्ट 4-5 months, एंड देन आई कम बैक टू माई होम फॉर 2 months, एंड देन आई वेंट बैक टू द आश्रम अगेन। सो राइट नाउ आई एम इन द आश्रम फॉर लास्ट 7-8 months नाउ, सिंस जून आई एम हियर। तो स्वप्नेश्वर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बाकी नॉर्मल लोगों को भी पता है कि इनर इंजीनियरिंग तो बहुत ही फेमस और काफ़ी वेल नोन प्रोग्राम है। तो क्या आपने भी इनर इंजीनियरिंग से शुरुआत किया था, और इनर इंजीनियरिंग में एग्जैक्टली क्या वो प्रोग्राम था? आई वुड नॉट से स्टार्टिंग मैंने इनर इंजीनियरिंग से किया था। स्टार्टिंग मैंने ईसा क्रिया से किया था। ईसा क्रिया एक फ्री टूल है, जबकि इनर इंजीनियरिंग एक पेड टूल है। ईसा क्रिया भी इनर इंजीनियरिंग जैसा ही है, पर ईसा क्रिया काफ़ी लाइट है, जो कि आप यूट्यूब वीडियो से देख सकते हो। बट इनर इंजीनियरिंग एक दीक्षा है, दीक्षा एज एन इनिशिएशन। जब देर इज डिफरेंट डिविजन शिक्षा एंड दीक्षा, 2+2 सम एनीबडी कैन टीच यू, बट व्हेन इट कम्स टू एनर्जी एस्पेक्ट ना, ओनली अकम्प्लिश्ड गुरु कैन टीच यू। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज़ गिवन टू यू, नॉट दैट यू कैन लर्न इट बाई योर सेल्फ। सो कुछ चीज़ें हैं जो गुरु खुद देते हैं, तो वो होती हैं दीक्षा, और हम इनिशिएशन कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो इनर इंजीनियरिंग इनिशिएशन प्रोसेस है। और जो दूसरा क्या है, ईसा क्रिया एक नॉर्मल प्रैक्टिस प्रोसेस है, बट स्टिल दैट वर्क्स अ लॉट। तो मैंने ईसा क्रिया से शुरू करी थी। व्हेन आई स्टार्टेड विद ईसा क्रिया, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ अपलोड प्रैक्टिसिंग दैट ईसा क्रिया मेडिटेशन स्टार्ट। फिर जब इनर इंजीनियरिंग में ट्रांसफर हुआ, तो इनर इंजीनियरिंग में पहले जब एक चीज़ देखा कि उसमें ना इंजीनियरिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक पार्ट जिसमें अपनी ज़िंदगी को अंडू करते हैं। अब अंडू करने का क्या मतलब है कि ज़िंदगी में जो भी हम देखते हैं ना, उसका एक परसेप्शन बन जाता है कि ज़िंदगी ऐसी है, वैसी है, वैसी है, वैसी है, वैसी है। बट टू बी ऑनेस्ट, वो परसेप्शन ना कहीं कंडीशनड परसेप्शन है। जैसे कि आप जिस जगह से पैदा होते हो, जिस माहौल में बड़ा होते हो, उस बेसिस पे कंडीशनिंग हो जाता है। वो उस बेसिस पे आपका परसेप्शन बनता है।
पर वो परसेप्शन एक्चुअली रियलिटी में ट्रू है ही नहीं। तो इस चीज़ को अंडू करने के लिए पहले 5 या 7 वीडियो आपको दिखाते थे। तो अभी सेम चीज़ डिफरेंट पैटर्न में बदल गया, 6 स्टेप्स में है। तो पहले दे अंडू वट एवर द परसेप्शन दैट यू हैव अबाउट द वर्ल्ड, ताकि चीज़ें बदल सके। जैसे कि एक चीज़ मैंने आपको बताई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। जनरली जब हमारे भीतर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वी थिंक यूजुअली कि प्रॉब्लम आप में है। दैट्स वाई पीपल गुस्सा करते हैं ना। जब आप सोचोगे प्रॉब्लम मेरे में तो आप गुस्सा करोगे ही नहीं। तो दैट इज़ व्हाट दे फिक्स इन द बिगिनिंग, कि दुनिया में जो भी कुछ हो जाए, शायद हो सकता है कि दूसरे इंसान का कुछ प्रॉब्लम है, दूसरे इंसान का पॉइंट है, बट इफ़ यू हैव टू फिक्स दिस वन, वो दूसरा इंसान नहीं करेगा, वो आपको ही करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे है, विल थिंक अबाउट दैट, बट जो चीज़ आप अंदर फील कर रहे हो अबाउट दैट यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। तो ये एक लेसन है इनर इंजीनियरिंग का। तो दैट इज़ व्हाट दे टीच यू इन द बिगिनिंग, कि अगर आपको खुद को वाकई में ठीक करना है, वाकई में सही करना है, द वे यू आर लिविंग उसको चेंज करना है, देन यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ फर्स्ट। तो दैट इज़ वाई इनर इंजीनियरिंग, यू नो, ऐसा नहीं कि आउटर इंजीनियरिंग, इनर खुद को कैसे इंजीनियर करना है। सो दैट इज़ व्हाट सदगुरु टीच इन द फर्स्ट 6-7 वीडियोज़, जो कि बहुत इम्पैक्टफुल है लोगों के लिए। बट उसके बाद आते हैं सही चीज़, जो कि है इनर सांभवी इनिशिएशन। सांभवी एक योगिक प्रैक्टिस है जो कि डिफरेंट स्मॉल प्रैक्टिस के साथ बनता है, और एक कम्प्लीटली परफेक्ट पैकेज है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू स्टार्ट विथ। और ये इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट है। जब मैंने किया था तो मुझे उतना इम्पैक्टफुल लगा नहीं था, मुझे तो समझ भी नहीं आता क्या चीज़ है। पर अब जब मैंने हर प्रोग्राम कर लिया ना, उनका भावस्पंदना, शून्य प्रोग्राम कर लिया, मैंने संयमा कर लिया, हठ योगा वगैरह कर लिया, तब मुझे पता चल रहा है कि इनर इंजीनियरिंग का इम्पैक्ट क्या था, कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ों के लिए। अभी स्लोली आप देख रहे हो चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती जाती है। इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ लोगों का कितना बिगड़ रहा है। बट व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग सम सॉर्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस नो, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बिकॉज जब हम कुछ बुरा फील कर रहे होते हैं ना, तो इट्स नॉट ओनली कि आपका मेंटल स्पेस ख़राब हो रहा है, बट आपका एनर्जी सिस्टम भी उसी तरीके से मूव करता है। जैसे कि आप देखो, अगर आपको कुछ बुरा फील होता होगा ना, तो हमेशा डार्क रूम बैठने को मन करेगा, कहीं से सिकुड़ के बैठने को मन करेगा, एनर्जी से लो चली जाती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो ये चीज़ होती है इन द एनर्जी सिस्टम। जब बाहर कुछ गलत होता है, बट एनर्जी सिस्टम के साथ आप क्या कर रहे हो। बट व्हेन यू प्रैक्टिस सम योगिक प्रैक्टिसेस ना, तो एनर्जी सिस्टम योगिक प्रैक्टिसेस के थ्रू अप हो जाती है। अंदर एनर्जी अप हो जा रही है, मतलब बाहर आपका मूड ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। तो ये चीज़ फंडामेंटली जो हमारी एनर्जी सिस्टम है ना, उसके साथ काम करती है। तो आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखेगा नहीं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं मेरे अंदर, बट देयर आर सो मेनी डिफरेंट वे, लाइक योर बॉडी चेंजेस, योर बॉडी गोज थ्रू दैट। आई थिंक एटलीस्ट आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प राइट नाउ, बट सर्टनली इट इज़ हैपनिंग विद इन द सिस्टम। और ये महसूस होता है आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इंस्टेंटली आपको कुछ महसूस नहीं होगा, बट एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि साधना करने के बाद ना, अब देखो कि अगर मैं साधना नहीं शुरू करा होता ना, तो लाइफ मेरी कहाँ होती है अभी। अक्सर हमारे जो एलुमिनी होती हैं, अभी हम साधना पदा में हैं, बहुत सारे एलुमिनी शेयर करते हैं कि उनकी लाइफ में जो कोविड पीरियड था या फिर जो पीरियड था, उस पीरियड में उन्होंने इतना अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करा ओनली बिकॉज ऑफ द साधना दे डिड। अगर जो दिन उन्होंने साधना नहीं किया ना, उतना गंदा जाता है वो दिन। तो ये ऐसा नहीं कि गंदा जाता है, नॉर्मली लोगों का दिन वैसा ही जा रहा है, बट व्हेन यू डू साधना ना, आपका लाइफ इतना बेहतर हो जाता है। द वे यू बिहेव, द वे यू रिएक्ट टू सर्टन सिचुएशन, रेस्पॉन्ड टू सर्टन सिचुएशन, द मेंटल स्पेस, द वे इट बिकम्स ना, कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। सो I think that is how sadhana helps in that way. So inner engineering is completely about that, कि fixing this one first instead of thinking about fixing the rest of the world, because the rest of the world already हम fix कर चुके हैं। इतना comfort, इतना convenience that we have built upon right now। ये हम अभी ऑनलाइन बात करें, तब राजा महाराजा के पास, जिनके पास बहुत सारा वेल्थ भी होता था, they never used to have this comfort, you know। अभी हमारे पास इतना comfort है ऑलरेडी में, हमने दुनिया को इंजीनियर कर चुका है जितना करना था। बट इनर इंजीनियरिंग वे पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनसे ज़्यादा बेहतर हम लीव कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर हम जी रहे हैं। नहीं, उनके टाइम में भी जो प्रॉब्लम था, अभी हम अपने टाइम पे भी सेम प्रॉब्लम्स। सो जस्ट टू मेक दैट थिंग राइट, सदगुरु स्टार्टेड दिस इनर इंजीनियरिंग थिंग, एंड आई थिंक दिस इज़ वर्किंग रियली वेल फॉर द पीपल हु हैव टेकन इट अप। बट जिनको पता नहीं है, वो अभी लिए नहीं है, दे डू नॉट थिंक देयर इज़ एनी डिफरेंस। बट व्हेन दे टेक इट एंड देन व्हेन दे प्रैक्टिस इट फॉर 6 months or 1 year, देन दे सी एक्चुअली yes, there is a significant shift in the way I live. ठीक है स्वप्नेश्वर, तो आपने ईशा क्रिया से स्टार्ट किया, फिर आपने इनर इंजीनियरिंग करा। एक चीज़ मैं और भी देख रहा था, साधना पादा, ये एक प्रोग्राम है जो शायद आप कर रहे हो। तो ये साधना ही एग्जैक्टली होता है, या साधना पादा प्रोग्राम में क्या होता है, और एग्जैक्टली इसके बारे में आप एग्जैक्टली थोड़ा सा बताओगे कि ये साधना और साधना पादा कैसे रिलेटेड है, और ये किस तरीके का प्रोग्राम होता है? ओके,
साधना और साधना पदा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साधना हम उसी को कहते हैं जो कि हम करते हैं एज ए प्रैक्टिस। अब हम इसलिए उसको प्रैक्टिस कहते हैं क्योंकि हमें पे सिर्फ प्रैक्टिसेस के बारे में पता है। जैसे कि अगर मुझे एक पेड़ उगाना है, पेड़ अगर बड़ा करना है, तो आई कैन नॉट मेक अ पेड़ राइज, यू नो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन थिंक अबाउट द सॉइल, आई कैन थिंक अबाउट द मैन्योर, आई कैन थिंक अबाउट द सीड। अगर मैं सीड ज़मीन पे गाड़ता हूँ, पानी देता हूँ, तो पेड़ बढ़ता है ऑटोमेटिकली। बट आई कैन नॉट थिंक अबाउट राइजिंग ए ट्री, वो मेरे बस की बात नहीं है। वो ट्री राइज करता है, वो नेचर की काम है। तो दैट इज़ व्हाट साधना डज। साधना है कि कंडीशन सही करना अपने लिए। सो दैट इज़ वाई हम सुबह हठ योगा करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। ये वो आसना जो आप देखते हो वो हठ योगा हो गया। तो ये साधना है जिसके थ्रू आप कंडीशन सही करते हो अपने शरीर में, ताकि योगा जो है वो हो पाए। योगा इज़ नॉट समथिंग दैट यू डू, इट्स समथिंग दैट हैपन्स टू यू। So yoga generally means union. So to make that union happen by the universe, you just make this system right. अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ऐसे बैठो 15 मिनट में आपको योगा हो जाएगा, you will feel like you are one with everything. आपका नी पेन होने लगेगा, बैक पेन होने लगेगा, you will be focusing on your knee, you will be focusing on your back. अगर एक इंसान का नी में प्रॉब्लम है तो वो इंसान कैसे योगा हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि साधना करना एज इन यू मेक योर बॉडी प्रिपेयर फॉर द बेस्ट थिंग टू हैपन। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन रीज़न है बिकॉज ऑफ विच वी डू साधना। अब साधना पादा क्या है? साधना पादा बेसिकली एक टाइम रीजन है। जब उत्तरायण से दक्षिणायन प्लानट शिफ्ट करता है, जैसे कि अभी प्लानट ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका है दक्षिणायन से उत्तरायण, सो इट्स कॉल्ड कैवल्य पादा। सो अगर आप पढ़ेंगे योगा सूत्र, तो योगा सूत्र में महर्षि पतंजलि ने लिखा हुआ है साधना पादा, कैवल्य पादा, 2 डिफरेंट मोर पादास। सो साधना पादा इज बेसिकली अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये शुरू होता है गुरु पूर्णिमा, विच इज़ जनरली हैपन्स इन ड्यूरिंग जून जुलाई, अराउंड दैट। जुलाई में अक्सर होता है, जुलाई का जो पूर्णिमा होता है उसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा के बाद ना ये शिफ्ट होता है प्लानट्स की मूवमेंट, सन से लेके जो अर्थ की प्लानट की मूवमेंट है वो उत्तरायण से दक्षिणायन से मूव करता है। तो बेस्ड ऑन दैट कहते हैं कि ये एक पीरियड है जिसको हम कहते हैं साधना पादा। अब इसको साधना पादा इसलिए, इसका सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ऑन दैट डे शिवा टर्न टुवर्ड्स साउथ यानी टू टोटली इंडिया, क्योंकि हिमालय से साउथ में तो इंडिया ही है पूरा, है ना। तो तब वो साउथ टर्न हुए थे एंड देन ही स्टार्टेड टीचिंग द योगा। से उनके जो 7 डिसाइपल्स थे, पहले ऐसा हुआ था कि जब वो आके हिमालय पे बैठे, बहुत लोग गए देखे उनको कि यार कितना मस्त आदमी है, बैठा हुआ है हिमालय पे बर्फ़ में, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है इसको, कमाल का आदमी है। सो एवरीबॉडी गॉट फैसिनेटेड अबाउट हिम, बट ही डिड नथिंग, ही सेड नथिंग। वो ऐसे बैठे हैं बस समाधि में। और जो भी लोग आए देखे, बैठे, कुछ दिन बाद सब बोर हो गए, चले गए। बट देयर वर 7 पीपल जो कि वहीं पे बैठे रहे, जिनको हम सप्तऋषि के नाम पे जानते हैं। तो ये सप्तऋषि वहीं पे बैठे रहे। और दिस इज़ द डे ऑन विच गुरु पूर्णिमा द आदि योगी शिवा हिमसेल्फ ही स्टार्टेड ट्रेनिंग दिस डिसाइपल्स। तो इसलिए वो दिन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए। तो उस दिन से, क्योंकि शिवा ने साउथ टर्न किया था एंड ही स्टार्टेड गिविंग दिस लेक्चर टू ऑल दिस डिसाइपल्स, तो इसीलिए वो सिग्निफिकेंस है। क्योंकि उसके बाद का जो पीरियड रहा था वो सप्तऋषि के लिए, वो उनका लर्निंग फेज़ था और ग्रोइंग फेज़ था। तो ये वाला पीरियड जो होता है साउथ वाला पीरियड जो 6 महीने 7 महीने का रहता है, दिस पीरियड इज़ यूजुअली सेज एज कंड्यूसिव फॉर स्पिरिचुअल सीकर टू ग्रो मच मोर देन एनी अदर टाइम। तो इसीलिए ये चीज़ को, स्पेसिफिकली ये वाला पीरियड को ही सदगुरु ने कहा कि इसको हम साधना पादा का एक बैच बनाते हैं, जहाँ पे लोगों को पर्टिकुलरली कुछ साधना देंगे टू टू ग्रो देम इन देयर इनर वेलबिंग। जो अंदर की जो वेलबिंग है उसको ग्रो करने के लिए हम उनको कुछ साधना देंगे, कुछ माहौल में रखेंगे, कुछ चीज़ें सपोर्ट देंगे ताकि वो ग्रो कर पाएँ इंडिविजुअली फॉर देयर इनर वेलबिंग। तो ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया सदगुरु के द्वारा। सो आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम 2018-2019। सो साधना पादा राइट नाउ जनरली परसिव्ड एज ए प्रोग्राम, बट साधना पादा इज़ नॉट अ प्रोग्राम, इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो कि पहले भी था साधना पादा प्रोग्राम शुरू होने से पहले। सो जनरली ये कहा जाता है कि ये जो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है, ये मोर कंड्यूसिव है फॉर स्पिरिचुअल सीकर टू ग्रो। सो दैट इज़ वाई दे डिड दिस प्रोग्राम इन दिस पर्टिकुलर टाइम। और यूजुअली अगर साधना पादा प्रोग्राम के बारे में हम बात करें तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से क्यूरेट किया गया है सदगुरु के द्वारा कि सुबह से लेकर शाम तक एक स्पिरिचुअल सीकर क्या करना चाहिए उसको, बेस्ड ऑन द उसकी हर एक्टिविटी प्लान रहती है, उसकी सेवा प्लान रहती है। और हर मंथली मीटिंग होता है, मंथली मीटिंग में क्या करा जाता है, कभी कुछ तरह का साधना देते हैं, कुछ तरह का फ़न करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और कभी साइलेंस देते हैं, आप कभी शांत रहते हो, कभी मिट्टी पे रहते हो। तो देयर आर सो मेनी अदर प्रैक्टिसेस दैट
that they offer to you, which I cannot tell all those things, but when you come to the Sadhana Pada program, you would realize ki how fortunate you are actually just by being here in the Sadhana Pada. तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, मान लो कोई पर्सन है जो इस वीडियो को देख रहा है, जो इस प्रोग्राम के लिए एनरोल करना चाहता है, तो वो कैसे अप्लाई करेगा? मतलब इसका कुछ एलिजिबिलिटी है या प्री रिक्विजिट है, या फिर वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो? तो एग्जैक्टली कैसे इसको प्रोसीड करें अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, वो प्रोसीड करना चाहता है? तो बेसिकली साधना पदा करने से पहले आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, वाई यू आर कमिंग, है ना। ये नहीं कि बस अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़राब चल रहा है तो नहीं, ये मेरी ज़िंदगी जीना नहीं है, मेरे को छोड़ के चले जाना है, आश्रम में जाना है। तो दैट पर्सपेक्टिव से आओगे तो यहाँ पे भी आएंगे ना, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एनलाइटेंड बीइंग है सारे, वो जो बाहर के लोग हैं वो सारे इधर ही हैं। तो जो प्रॉब्लम आप बाहर फेस करते हो ना, यहाँ पे आके भी सेम प्रॉब्लम ही फेस करते हो, बट द वे यू अप्रोच इनसाइड द आश्रम इज़ completely different. So that one thing happens. So first thing is you have to make your intent right कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो it's not because कि you are coming here because something is not going well in your life. You are coming here because you want to grow spiritually. जो spiritual aspect है लाइफ का ना, वो उसमें आप ग्रो करना चाहते हो, दैट्स वाई यू आर कमिंग हियर। अगर ये इंटेंशन सही है, देन सेकंड थिंग इज़ यू डू इनर इंजीनियरिंग। इनर इंजीनियरिंग बेसिक प्रीरिक्विजिट है जिसके थ्रू आप वॉलंटियरिंग करते हो आश्रम में। कोई भी वॉलंटियरिंग चाहे हो जाए, उसके लिए इनर इंजीनियरिंग मैंडेटरी है। इनर इंजीनियरिंग इज ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इन द आश्रम। रेस्ट ऑफ द थिंग्स इवन इफ यू डू नॉट डू, इट्स कम्प्लीटली ओके, बट दैट वन थिंग दैट यू डू। और क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ आपको सदगुरु को पर्टिकुलरली एक एश्योरेंस देता है कि ठीक है ये अभी कर लेगा। अदरवाइज लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जाएंगे जो कि सीरियस नहीं होंगे, सिंसियर नहीं होंगे, and they will exploit the vibe of this ashram, they will exploit the culture of this ashram. So Sadhguru do not want that to happen. So Sadhguru wants everybody to be trained in a certain way, to be in a certain way before coming to the ashram, so that they can enjoy or they can take the best out of the ashram. क्योंकि आश्रम की जो environment है, जो vibe है, जो energy system है ना, itself the place only, it is quite powerful. When you come here and do some meditation inside the ashram and just go out of the fence and do the meditation, you can see the difference. तो whatever they have created inside the ashram, they want it to be protected in some certain way. So that is why they want everybody to do inner engineering first and then come to other volunteerings. And when you do inner engineering, तो आपका माइंड ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका होता है। आप जिस तरह का भी इंसान हो, आपका जो पॉजिटिव साइड है ना, वो आश्रम की तरफ होता ही होता है। यू ऑलवेज फील ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुल अबाउट द आश्रम। तो दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ नीडेड इन द फर्स्ट प्लेस इफ़ यू वांट टू कम फॉर एनी काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग। एंड देन इफ़ यू वांट टू डू साधना पदा, तो फिर साधना पदा का एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होता है। एप्लीकेशन तो हमेशा ओपन रहता है, पर शुरू इसका जो प्रोसेस शुरू होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो आई थिंक नवंबर से शुरू होता है। व्हेन यू फिल द फॉर्म, आप साधना पदा नॉर्मली भी टाइप करोगे या फिर वो आर्ट्स भी अगर भी चलाते हैं, नॉर्मल आप साधना पदा फॉर्म टाइप करोगे गूगल में भी, तो गूगल में फॉर्म आ जाएगा। व्हेन यू गो एंड फिल दैट फॉर्म, तो वो रिकॉर्डेड होकर रह जाता है। एंड देन ड्यूरिंग नवंबर दे स्टार्ट कॉलिंग यू, they'll ask you कि अगर अन्ना आपने इनर इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उसके प्रोसेस वगैरह उन्हें पूछते हैं, आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। दे टेक स्मॉल इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू। उसके बाद आपको फॉर्म दिया जाता है फिल करने के लिए। देन यू फिल कंप्लीट डिटेल्स ऑफ योर ओन। अगर आप माइनर होते हो, माइनर एज एन 18 तो मिनिमम चाहिए, बट 18 के बाद भी अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हो ना, देन दे टॉक टू योर पेरेंट्स एज वेल अबाउट योर फाइनेंशियल थिंग्स, बिकॉज here everything is free for you, but there are some certain finance that is needed। और वो ऐसे भी नहीं चाहते कि आप कोई पेरेंट्स, मतलब कोई बच्चा ऐसे घर से भाग के आ जाए एंड द पेरेंट्स इज़ नॉट अवेयर अबाउट दैट। सो दे मेक श्योर कि एवरीबडी इज़ कम्प्लीटली फाइन विथ एवरीथिंग। फिर ना बहुत सारे फिक्सन क्रिएट हो जाएंगे, हर फैमिली के साथ झगड़ना पड़ जाएगा पूरा आश्रम को। आश्रम नहीं चाहती कि सिचुएशन क्रिएट हो, तो वो आपको फैमिली को भी बात करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि माई फैमिली इज़ कम्प्लीट ओके विद दैट। ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस ओनली आई गिवन दैट कंफर्मेशन टू देम कि मेरे फैमिली ऐसी नहीं है। तो फिर कुछ लोगों की फैमिली के साथ उन्होंने बात भी किया था हमारे बैच में। और उसके बाद एक टिपिकल इंटरव्यू प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स पूछा जाता है, आप क्यों आना चाहते हो वो भी पूछा जाता है। सो बेस्ड ऑन दैट दे विल सजेस्ट यू कि आपके लिए क्या बेहतर है। और ऐसा नहीं कि इंटरव्यू प्रोसेस है जस्ट टू क्लियर दैट इंटरव्यू आई शुड टेल यू द लाइफ। अगर आप यहाँ पे झूठ बोलेगे तो आपको ज़्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि द लाइफ दैट इज़ दे आर हियर इन दिस आश्रम, इट इज़ वे मोर टफर देन इन कॉर्पोरेट। क्योंकि कॉर्पोरेट में एटलीस्ट आपको वीकली एक छुट्टी तो मिलता है, यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलता आपको। You work the entire 7 days a week, 24/7, and depending upon some certain project, you have to stretch long since early in the morning 4:30 to लेके 9:30 तक आपका शेड्यूल पूरा कंप्लीट प्लान रहता है। और they make sure that you exhaust to the certain limit that जब आप बेड में जाओ ना, you do not sleep, you die। So that is how they stretch here in the ashram। So and
ये शुरू में शायद सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट व्हेन यू गो थ्रू द प्रोसेस, शुरू में तो बहुत एग्जॉस्शन होता है, बट बाद में ना यू सी, व्हेन यू लुक बैक, यू फील लाइक यू वाओ, दैट वाज अ रियली गुड टाइम ऑफ माय लाइफ। स्वप्नेश्वर, तो एक चीज़ आप ये बताओ कि आजकल हम लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल सीकर, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, या बोल सकते हैं कि भाई इन शब्दों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, या मैं ये बोलूँ कि मिसयूज़ किया जा रहा है। हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी हैं, स्पिरिचुअल सीकर हैं। तो आप थोड़ा सा इसको बताओगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और स्पिरिचुअल सीकर कौन है? अगर आप क्या कर रहे हो जिससे माना जाएगा कि आप स्पिरिचुअलिटी में घुस चुके हो या स्पिरिचुअल सीकर हो, या ये माना जाएगा कि भाई आप उस तरह लीन करते हो, और स्पिरिचुअलिज्म क्या है? तो अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर पाओ कि स्पिरिचुअल सीकर हम लोग किसको कह सकते हैं? सो टेक्निकली एवरी वन इज़ स्पिरिचुअल, इट्स जस्ट दैट कि जो हम स्पिरिचुअल का डेफिनेशन समझते हैं वो आई थिंक कम्प्लीटली वेस्टर्नाइज्ड है, क्योंकि ये जो अंग्रेज आने के बाद, उसके बाद अभी वेस्टर्न का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अपने ऊपर, तो मोस्टली उन्होंने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ना डिस्टॉर्ट कर दिया। जैसे कि आप अमेरिका में जाओगे, दे से इट हॉट योगा, HOT, इट्स नॉट हॉट योगा, इट्स हट योगा। सो दे डिस्टॉर्ट एवरीथिंग। एंड योगा को वो हठ योगा को ही योगा मानते हैं, पर हठ योगा इज़ जस्ट अ प्रिपरेशन फॉर योगा। अगर हम योगा की प्रॉपरली बात करें तो अगर आप इसके थ्रू जाते हो, पतंजलि महर्षि की योगास्त्र के थ्रू जाते हो, तो बेसिकली हठ योगा ना 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के नहीं होते, इनफैक्ट 8 लिम्स होते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। सो बेसिकली जो योगा की बात करते हैं हम, इसका सिर्फ एक ही इंटेंशन है, यू बिकम वन विथ एवरीथिंग। अभी राइट नाउ आई नो दिस वन इज़ मी, दैट वन इज़ यू, दिस वन इज़ अ ट्री और समथिंग एल्स, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, what has been happened in the past, that there have been some yogis who after certain period of their evolution in the growth of some certain way, they feel one with everything, and that's why they call this yoga। जब हम लिबरेशन, मुक्ति के बारे में बात करते हैं, जो समाधि स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, सो उनका जो इवोल्यूशन होता है एक सर्टन पॉइंट के बाद हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि दैट पर्सन इज़ नाउ वन विथ एवरीथिंग, और उसी से ही योगा का चीज़ डिराइव हुआ। और दिस वन थिंग दैट हैज़ बीन टॉट बाय शिवा हिमसेल्फ, बिकॉज एक पर्सन जो कि हम साइंटिफिक प्रोस्पेक्ट से देखें तो 7 दिन पानी पीने से, पानी अगर नहीं पिया तो मर जाता है, 3 दिन खाना नहीं खाया तो मर जाता है। बट हाउ कम ए योगी जो कि बैठा रहता है 3-3 साल तक, बट कुछ नहीं होता उसको। देयर हैव बीन इंसिडेंट इन द पास्ट जो कि कोई योगी बैठा रहा और सामने बाढ़ आई और वो कवर हो गया सैंड में, एंड देन नेक्स्ट ईयर जब कोई प्लाव कर रहा है, जो हल चला रहा है, तभी वो हल जब लगता है उसके सिर पे खून निकलता है, एंड देन दे कम आउट कि ये योगी यहाँ पे पड़ा है अभी, फिर भी वो योगी जिंदा है। हाउ कम इट हैपन्स? सो ये जो ट्रांसकेंड है फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बाउंड्रीज, ये ह्यूमन बाउंड्रीज के ऊपर चले जाते हैं लोग। तो ये जो चीज़ है, इसको हम कहते हैं बेसिकली योगा, कि योगा मीन्स यू बिकम वन विथ दैट सोर्स, जिसके थ्रू ना आप खुद डिवाइन बन जाते हो। आप अपनी बॉडी के थ्रू ऐसी चीज़ कर लेते हो जो कि यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होती, यूजुअली वो बिलीवेबल नहीं होते। So this is happens when you become yoga. Now when we talk about yoga, what happens exactly is that जब हम चीज़ों को एक्सटर्नल वर्ल्ड में बात करते हैं, आप में, दिस इज़ वेरी एक्सटर्नल थिंग्स, राइट? तो अगर हम एक्सटर्नल चीज़ों की बात करें जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम फिजिकल कहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द डायमेंशन विच आर बियॉन्ड फिजिकल इन नेचर, वी कॉल देम स्पिरिचुअल। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ फिजिकलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती वो है ही नहीं। अब आई मीन UV रेज भी है, बट वी कैनॉट सी, बट देर आर अदर एनिमल्स यू कैन सी, राइट? सो देर आर सम थिंग्स दैट इज इनसाइड दिस world which is very much existential in nature, but not that physical that your eyes, nose, ears and all these sense organs can perceive it. So that is why when it comes to yoga, mostly people focus on the sense of perception, how it can improve. तो इसीलिए वो कुंडलिनी की बात आती है, थर्ड आई की बात आती है, जिससे कि आपका परसेप्शन बहुत हद तक बढ़ जाता है, पीपल सी सम फ्यूचर और समथिंग। सो ऑल दैट थिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ परसेप्शन, और ये परसेप्शन इसलिए आता है बिकॉज ऑफ द योगा अगेन। So this entire dimensions called as spirituality, because spirituality means anything that is non-physical in nature. So if people who are people like generally हम अगर इंडियन कल्चर के बारे में जाए तो मोस्टली दे टॉक अबाउट दैट दिस बॉडी इज़ गैदर्ड फ्रॉम दिस अर्थ इटसेल्फ, क्योंकि अगर हम साइंस की मदद से बात करें देन राइट लाइक एवरी सेल बॉर्न्स एंड एवरी सेल डाइज। हर चीज़ आज आपके पास था ना, 12 ईयर्स पहले वो था ही नहीं। तो एवरी 12 ईयर्स ना ऐसा कोई सेल बचता नहीं है आपके शरीर में जो कि 12 ईयर्स पहले था।
आज जो सेल हुआ है, जन्म हुआ है, वो एनीवे इज़ गोना डाई समडे। तो जो शरीर हम लेके जन्म हुए थे ना, अभी वो शरीर है ही नहीं, वो शरीर कब का 12 साल पहले चला गया है। तो हर 12 साल में ना बॉडी पूरा रिप्लेस हो जाती है, कंप्लीट रिप्लेस हो जाती है। और अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट देन एनीथिंग दैट वी ईट दैट बिकम्स आवर सेल्फ, हम ह्यूमन बन जाती है। तो इट्स काइंड ऑफ द एंटायर बॉडी इज़ गैदर्ड इटसेल्फ। और जब भी हम माइंड स्पेस की बात करते हैं, अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखे होते ना तो आपके दिमाग में कुछ आता ही नहीं। अगर आप दिमाग में भी देखेंगे ना, मोस्टली थॉट्स, वर्ड्स, थिंग्स ओनली गोज अराउंड। अगर कोई इंसान उसको लैंग्वेज समझ नहीं आती तो उसके दिमाग में कंपैरेटिवली अदर्स थोड़े से कम थॉट्स होंगे। अगर कोई इंसान सोचना ही बंद कर, आई मीन सोचना तो बंद नहीं कर पाएगा, बट मोस्टली इफ़ यू सी वट एवर गोज ऑन इनसाइड योर हेड, इट मोस्टली कम्स आउट ऑफ दिस 5 सेंसेस। अगर सेंस ऑर्गन बंद कर दो ना तो फिर दिमाग भी शट हो जाता है, उसके पास कोई कंटेंट नहीं बचती है। तो मोस्टली इफ़ यू सी वट एवर दैट इन द माइंड इज़ द इम्प्रेशन गैदर्ड बाय द सेंस ऑर्गन्स, वट एवर दिस बॉडी इज द सेम heap of food, or you may say this same soil which turns itself, manifests itself into some fruit, and then we manifest that fruit into this body. So all these things are gathered by this earth, gathered from this earth only. Then who are you? So ये क्वेश्चन है। अब मैं उसका डेफिनेशन के तौर पे जाके मैं हर चीज़ को बता नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट येट इन माई एक्सपीरियंस। तो मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस डेफिनेशन से, बट देर इज़ अ क्वेश्चन कि हु आम आई देन। क्योंकि जब इंसान मर जाता है उसके बाद बॉडी तो रहती है बट इंसान नहीं रहता, हाउ कम? So when it comes to that being which is beyond this body and this mind, that is why we think at least कि there is something exist which is beyond our body and mind, which is not physical in nature, जिसको हम एनर्जी सिस्टम में बात कर सकते हैं, आप आत्मा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, 1000 प्रकार के नाम है, जो भी आप नाम दे सकते हो, उसमें अपने को कुछ करना नहीं है। बट मोस्टली वन थिंग दैट वी हैव टू सी कि येस देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड आवर फिजिकल thing that we are seeing and experiencing. So if you understand that thing, then at least you know ki yes, there is a non-physical dimension as well, and the understanding of non-physical dimensions, that study of non-physical dimensions, all of these things are called spirituality in my, I think, perspective. अच्छा स्वप्नेश्वर, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो एक फिजिकल लेवल है उसके ऊपर कोई डायमेंशन है, और अगर उस डायमेंशन में हम लोग सोच रहे हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी का डायमेंशन हो गया, और हम स्पिरिचुअल सीकर हो गए। तो यही इसका मतलब होगा क्या? नहीं, सोच नहीं रहे हैं। जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू नो, जस्ट टू सी। सोचने की जब हम बात करते हैं, अगेन इट कम्स बैक टू द माइंड। सो इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन दैट यू गैदर फ्रॉम द सोसाइटी। अगर आपको किसी ने बोला नहीं होता कि देयर इज़ नथिंग स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट, आपने कहीं पे पढ़ा नहीं होता, तो फिर पता ही नहीं चलता आपको स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट करती है। बट इफ़ यू सिंपली सी दिस वर्ल्ड, अगर आपने ये देख पाए कि ये बॉडी गैदर किया हुआ है, माइंड में जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया हुआ है, बट स्टिल आई फील समथिंग डिफरेंट विद इन माई सेल्फ, तो फिर यू विल फील कि हाँ कुछ तो अलग है दुनिया में जो कि मेरे सेंस ऑफ परसेप्शन से बाहर है। जस्ट टू नो दिस फैक्ट, दैट इज़ गुड इनफ। पर स्पिरिचुअलिटी उससे नहीं बनता। आपको बस यहाँ से जानना है कि देर इज़ समथिंग दैट आई डू नॉट नो अबाउट इट, देर इज़ समथिंग दैट यू नॉट नो अबाउट दिस सिस्टम। सो दैट द मोमेंट यू से आई डू नॉट नो, दैट इज़ व्हेन द पॉसिबिलिटीज अराइज ऑफ नोइंग। तो उसके बाद यू डू नॉट थिंक अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, यू ट्राई टू एक्सप्लोर एंड ट्राई टू नो द स्पिरिचुअलिटी। अब नाउ टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी एंड टू नो स्पिरिचुअलिटी, दिस इज टू डिफरेंट थिंग। इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको सेम वर्ड्स बुक्स के थ्रू मिल जाएंगे, बट इफ़ यू ट्राई टू नो स्पिरिचुअलिटी, इफ़ यू ट्राई टू नो दैट आई एम समथिंग डिफरेंट, आई एम समथिंग एल्स, तो फिर आपको वो एक्सपीरियंशियली होना पड़ेगा। क्योंकि अगर लोग कहते हैं कि एग्जिस्ट करती है पर मेरे एक्सपीरियंस में वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो एग्जिस्ट करती है? सो इफ़ आई जस्ट मान लूँ कि मैं एग्जिस्ट करती है, तो फिर वो बिलीव सिस्टम ही हुआ है ना। सो दैट इज़ व्हाट दे ऑल रिलीजन्स आर डूइंग, दे बिलीविंग दैट गॉड इज समवेयर हियर देयर एंड दैट गॉड इज आस्किंग अस टू डू दिस थिंग, एंड दैट इज़ व्हाई दे आर रूइनिंग द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज दे थिंक दैट हेवन इज देयर। दिस इज अ बिलीव। किसको पता है हेवन है कि नहीं है? सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, और वो क्वेश्चन मार्क है। आप अभी तो कंक्लूजन में पहुँचे नहीं हो, तो just because that question mark, that you are trying to explore to find out the answer, that's the entire effort of a spiritual seeker. Spiritual seeker never get into a conclusion कि already heaven है, already God है। अगर आपको पता है God है तो we are seeking, you cannot be a seeker. Seeker basically means the person who is only seeking but do not yet got into the conclusions. तो अगर दिमाग में लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हैं, देन कहीं ना कहीं दे हैव टेकन अप द बिलीफ सिस्टम, दे हैव टेकन अप द आइडिया दैट दिस इज आवर स्पिरिचुअलिटीज एंड ऑल दैट। बट व्हेन इट कम्स टू लिटरली ट्रू सीकर्स, दे डू नॉट थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी एट ऑल, दे ओनली डू द साधना, दे ओनली गो टू सम गुरु, बिकॉज दे नो कि ये मुझे इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है,
इन द जिस पर्सन को पता है विल जस्ट गो टू हिम एंड विल जस्ट डू वॉट एवर ही इज सेइंग एंड बेस्ड ऑन दैट अगर मुझे कुछ पता चलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चलती तो वैसे भी कोई इंसान को तो पता चला ही नहीं आज तक, तो इट्स ओके। तो दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। अच्छा ठीक है, तो एक चीज़ आप मुझे बताओ कि अगर हमको स्पिरिचुअल हम लोग बनना चाहते हैं या स्पिरिचुअल सीकर हम लोग बनना चाहते हैं, तो इज़ इट नेसेसरी कि हमारे को एक गुरु की रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक गुरु होगा तभी हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं? सो डू वी नीड अ गुरु टू बी स्पिरिचुअल? See, when you are in a uncharted path, so you always need help. But that doesn't mean that you cannot find your own path. जंगल में शायद हम गुम जाएंगे, अपने को लगेगा 3-4 साल फाइंड आउट द पाथ, बट अगर देयर विल बी अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड अबाउट द जंगल, ही विल गाइड यू इन अ बेटर वे. सो व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटी, अगर if you have the ability of not knowing anything, if you have the ability of becoming an ignorant, तो फिर then you have the ability of knowing it as well by yourself. तो ऐसा नहीं है कि you need a spiritual guru to know it. There have been so many people who just sat and then they got it. But when there is a live guru, it makes your job very easier. There have been people who are there for like lifetimes, but they still did not get it. But there are people who got in one lifetimes. देयर हैव बीन सो मेनी एग्जाम्पल्स इन द पास्ट, इन द हिस्ट्री, जिनके बारे में अपने को पता भी नहीं है, पर कुछ योगी जो हैं, कुछ लोग जो हैं उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री अपना तो मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है ऑलरेडी. तो मोस्टली देयर हैव बीन, अगर हम सदगुरु की बात करें तो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट ओपनली पीपल स्पीक अबाउट इट, बट ही हिमसेल्फ स्पेंड अराउंड 2 lifetimes टू डू द रिगरस साधना टू गेट देयर, एंड देन ही गॉट वन गुरु, एंड देन दैट वन गुरु एक्चुअली टर्न्ड हिमसेल्फ into a different person altogether. Just one moment and things happened to him, everything that he has to know that was known, and everything that he has to realize, everything was realized in that moment only. So when you are seeking, it is not something that you want to seek, it is something that automatically happens. If you see the simple fact that right now we are in the mod ball called Earth planet, which nobody knows how it manifested, nobody knows how this बिग बैंग हैपेंड इन द एंटायर टाइम ऑफ दिस एग्जिस्टेंस. अगर आप समय की बात भी करो ना, तो लास्ट 3 billion years से ये अर्थ है, और 3 billion years में इन द बिगिनिंग द अर्थ वॉज फर्स्ट अ फायर बॉल, देन इट बिकम एन आइस बॉल, देन बिकम लाइक वाटर बॉडी, एंड देन स्लोली like organism started manifesting, then this human being came up. So all these things, if you see, it's a miracle itself. And within this miracle, last 3 billion years से आप यहाँ पे थे नहीं, अभी आप यहाँ पे हो, और लास्ट नेक्स्ट लाइक 21st century के बाद आप यहाँ पे होगे भी नहीं. सो इन दिस एंटायर टाइम, अगर 90 billion years तक, अगर अभी सन का लाइफ बचा हुआ है, 90 billion year के बाद सन शायद गुम हो जाएगा, सन का जो एनर्जी वो ख़त्म हो जाएगा. तो ये जो पीरियड देख रहे हो अपना, वो 90, 95 और 100 billion year के अंदर आपका पीरियड कितने, 100 साल. ये जो टाइम शॉर्ट स्पान है, और इस शॉर्ट स्पान में हम जन्म लेते हैं, एंड वी हैव द एबिलिटी टू क्वेश्चन द एंटायर यूनिवर्स कि ये कैसे हुआ. नो अदर एनिमल्स हैव दिस प्रिविलेज कि आस्क द वेरी फंडामेंटल क्रिएटर. अगर आप गेम की बात करो तो गेम में कोई कैरेक्टर पूछता नहीं कि मेरे को किसने क्रिएट किया, बिकॉज उसके पास उतना इंटेलिजेंस होगा ही नहीं. बट स्टिल वी हैव द इंटेलिजेंस टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट हु इज़ द क्रिएटर, है ना. तो ये वाला जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो ना एक बार, तो फिर सीकिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है. यू जस्ट वांट टू नो कि क्या है ये चीज़ें. जस्ट द वेरी फैक्ट दैट यू वांट टू नो, दैट बिकम्स अ सीकर. और इफ़ यू वांट टू रियली नो कि मतलब आप ट्राई करते हो, आई वांट टू बिकम अ सीकर, तो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ सीकर लाइक हु वांट्स टू बिकम, बट ऑटोमेटिकली सीकिंग कम्स. जब आप वंडर करते हो चीज़ें, जब आपको लगता है कि यार मुझे तो पता नहीं है दुनिया के बारे में कुछ भी, तो फिर ऑटोमेटिकली वो सीकिंग आती है. अच्छा स्वप्नेश्वर, एक बात आप मुझे बताओ कि अगर मान लो फिजिकली किसी को गुरु नहीं मिल पा रहा है, तो क्या हम लोग मान सकते हैं कि बुक्स भी हमारे गुरु हो सकते हैं? जैसे कि अगर हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब में देखें, जो सिख भाइयों का धर्म ग्रंथ है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या हुआ था कि अब उनके गुरु ग्रंथ साहिब जो उनका धर्म ग्रंथ है वही उनका गुरु है. तो क्या हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि अगर हमको फिजिकली गुरु नहीं मिल रहा है, तो जो ग्रंथ हैं हमारे या जो बुक्स हैं हमारे, उनको हम लोग पढ़ सकते हैं और वो भी हमारे लिए गुरु का ही काम करेंगे? तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? बिल्कुल नहीं. बुक्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए. एक फिज़िकल पर्सन है तो उसका एक बेनिफिट है. अगर फिज़िकल पर्सन नहीं भी है, इफ़ यू स्टिल जस्ट बिलीविंग हिम एज द गॉड, जो स्टिल था यहाँ पे,
तो फिर जैसे आपने कहा गुरु ग्रंथ साहब, बहुत सही बात है। आप उनको सिर्फ जस्ट द वेरी डिवोशन ऑफ यू अबाउट हिम कैन लिबरेट यू। बट अगर आप किताब पढ़ते हो ना, देन दैट कुड बी डिस्ट्रक्टिव फॉर यू। क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं, सी आई विल गिव यू अ सिंपल बुक एंड यू रीड इट एंड यू आस्क टू अदर पीपल टू रीड इट, डू यू थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेम मीनिंग आउट ऑफ द बुक? जब आप एक बुक देते हो किसी इंसान को पढ़ने के लिए, यू गिव द सेम बुक टू 10 डिफरेंट पीपल, दैट बुक हैज़ टू ऑफर द सेम थिंग ओनली, सेम स्क्रिप्ट, सेम लाइन्स लिखे होंगे, बट 10 डिफरेंट पीपल विल अंडरस्टैंड 10 डिफरेंट वेज, बिकॉज द बुक हैज़ टू ऑफर द सेम थिंग। बुक में वो पावर है। अगर गुरु ग्रंथ साहब ने बुक लिखी है, अगर कृष्णा ने वो बुक कही है, तो फिर उस बुक में पावर है। बट व्हाट पीपल इंटरप्रेट इज़ अबाउट देमसेल्फ ओनली। और आप वही इंटरप्रेट करते हो जो आपको पता है। जो आपको नहीं पता, आपको उसको इंटरप्रेट कर नहीं सकते, बिकॉज दैट इज़ नॉट येट इन योर एक्सपीरियंस। तो इससे ना हो सकता है कि लोग मिस इंटरप्रेट करने बुक को, जो बुक में जिन्होंने लिखी है, तो शायद उस मीनिंग को ना समझ के वो अपने हिसाब से कुछ मीनिंग बनाए। ऐसा हो सकता है लोग कि एग्जैक्टली इंटरप्रेट करें जैसे कि कृष्णा ने कही है, बट हो सकता है लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनका जो अपब्रिंगिंग होती है, जो प्रॉस्पेक्टिव होता है लाइफ को लेके, तो वो मिस इंटरप्रेट करने का चांसेस है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड एनीबॉडी कि जस्ट गो फॉर द बुक एंड ट्राई टू इंटरप्रेट इन सम वे एंड देन मेक द बुक इटसेल्फ योर गुरु और समथिंग, बिकॉज उस बेसिस पे आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जो सिर्फ बुक्स के मदद से चल रहे हैं और बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हो रही हैं उनकी वजह से। तो सिंपली अगर बुक की बात करें, देन इट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर पीपल, अगर उसको हम गुरु मान के चलें। बट इफ़ देर इज़ सम पर्सन हु यू नो हैज़ बीन डन अ ग्रेट थिंग इन द पास्ट, तो सिर्फ द ओनली डिवोशन इटसेल्फ कैन डू द जॉब फॉर यू इफ़ यू हैव दैट सेंस ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स दैट पर्सन, बिकॉज शायद इंसान चला गया बट द एनर्जी सिस्टम ऑफ दैट पर्सन ऑलवेज रिमेन्स। ठीक है, स्वप्नेश्वर, मतलब कि जो आपने बोला, और मुझे भी ये बात लगती है कि इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगा। अगर हम लोग बुक को पढ़ेंगे तो हम लोग उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेंगे, और कभी कभी हो सकता है कि हम लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन भी कर लें। इट्स अ वैलिड पॉइंट, मैं इस बात को मानता हूँ। ठीक है, तो कुछ और चीज़ों पे हम लोग आते हैं, बिकॉज टाइम लिमिटेड है, और कुछ 1-2 चीज़ें और हैं जो हमको डिस्कस करना था। एक चीज़ जो आपने बोला था, और आपके वीडियोस भी मैंने देखे थे, कि डोंट बी रिच, मतलब कि रिच मत बनिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके पास होनी चाहिए अगर आप रिच नहीं भी हैं। लेकिन क्या ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं? अगर हम रिच होंगे तभी तो हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। हाँ, ये एक चीज़ से कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो ये पहली बात ये कि मैंने अपने लिए बोली थी ये बात, और जो लोग मेरे लिए से सोचते हैं और उनके लिए ये ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, रिलेट करता। बट नो, डिफरेंस इसमें ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट रिच, देयर इज़ नो लाइन व्हेन यू कैन से दैट येस आई एम रिच नाउ। आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, यू आर लिविंग इन ए स्लम, देन यू मे से हाँ मैं तो अमीर हूँ, क्योंकि व्हेन यू से रिच यू ऑलवेज सी द सोसाइटी अराउंड यू, उसी बेसिस पे आप रिच बन जाते हो। गांव में हो तो 1 लाख रुपए आप रिच हो जाते हो, शहर में हो तो 1 करोड़ में रिच हो जाते हो, अगर आप बड़ा बिजनेसमैन हो तो 100 करोड़ में रिच बन जाते हो। बट द पीपल हु आर ऑलरेडी ऑफ देयर ऑल्सो, दे नेवर फील दैट दे आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, they never feel that rich themselves. I have seen so many people, I mean जब मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था ना, I had some friends who were करोड़पति, बस 24 साल 25 साल की उम्र में वो करोड़पति हो गए थे। और कुछ लोग हैं जो 30-32 साल के मैं जानता था जो कि ऑलरेडी मिलियनर्स हैं, डॉलर में मिलियनर्स हैं वो, बट दे नेवर सेड आई एम रिच क्योंकि उनको भी और आगे जाना है, उनको भी और अच्छे काम करना है। सो यू कैन नॉट फाइंड दैट नंबर व्हेन यू कैन से दैट नाउ आई एम रिच, बट यू कैन फाइंड अ नंबर जिसको कह सकते हो कि ये मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल है। सो दैट इज़ व्हाट माई इंटेंशन इज़, वंस यू फाइंड आउट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। पहले अगर आप बात कर रहे थे 1000 साल पहले, देन इफ़ यू वांटेड टू बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन, देन यू शुड हैव गॉन टू द जंगल एंड स्टार्टेड डूइंग सम सॉर्ट ऑफ साधना। आज के ज़माने में यू शुड बिकम फाइनेंशियल फ्रीडम फर्स्ट, फाइनेंशियली फ्री फर्स्ट, एंड देन गो फॉर द स्पिरिचुअल साधना, क्योंकि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपको खुद को भी टेक केयर भी करना रहेगा ना। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप अपनी फुलफिल करो, और उसके बाद आपको अगर और ज़्यादा पैसे कमाने तो गो फॉर इट, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट पैसे गलत चीज़ें हैं जो कि लोग पता नहीं कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगेन लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, बट व्हाट मनी डज इज़ इट जस्ट मेक्स मोर ऑफ यू। आप जो भी हो, इफ़ यू आर हैप्पी पर्सन इट विल मेक यू मोर हैप्पी, इफ़ यू आर अ मिजरेबल पर्सन इट विल मेक यू मोर मिजरेबल, और इफ़ यू आर अ गुड पर्सन, आई मीन यू कैन सी लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हु बिकम फिलैंथ्रोपिस्ट, जो दान करते हैं, चैरिटी वगैरह करते हैं, दे डू सो मेनी थिंग्स, रतन टाटा जैसे वगैरह हो गए, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर हैविंग सो मेनी मिलियंस ऑफ रुपीज़ बट दे आर लिविंग लाइक
miserable lives. I barely saw any people like that, but there are who are already up there. They have seen so many people who are actually living miserable life even after having the money. बिकॉज when it come down to लाइफ लिविंग एस्पेक्ट ना, तो उसमें मनी का कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं. आप जैसे हो बस मनी आपका पावर बढ़ा देता है. बस मनी इज़ अ मैग्नीफायर. सो इफ़ यू आर अ गुड पर्सन देन इट्स important for you to become rich because you will do lots of good things in the world, you know. अच्छा, एक जो हम लोग आज के टाइम पर देख रहे हैं ना कि जो हमारा ये नया जनरेशन आया है जिसको कि हम लोग फोमो जनरेशन बोल रहे हैं, या एक जो नया कल्चर या ट्रेंड है फोमो कल्चर, फोमो का ट्रेंड, फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो हमने देखा है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में हमारा जनरेशन एक तरीके से बहुत ज़्यादा अंदर जा चुका है उसके. तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओगे कि ये जो फोमो कल्चर है या फोमो, वी हैव दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट, इससे हम लोग अपने आप को कैसे बचाएं, या जो हमारा जनरेशन है जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में ना पड़े और हम लोग अपने हिसाब से अपनी लाइफ जिएं, तो ये हम लोग कैसे करेंगे? सो फोमो थिंग ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, है ना. तो जनरली लोग फोमो इसलिए आता है बिकॉज वट एवर यू आर सीइंग, लोगों को देख के जो एक सेंस ऑफ कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो जाती है. ये एक कंपल्सिव बिहेवियर है. मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग जानबूझ के कंपेयर कर रहे हैं, बट ये कंपल्सिव बिहेवियर है जो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में होते रहते हैं. आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, सडनली आपको अच्छा नहीं फील होता बिकॉज समवेयर यू हैव कंपेयर्ड इट. आपको पता नहीं चलता, बट आपने जो दोस्तों को देखा वो मज़े करते हो, मस्ती करते हो, वो चीज़ ऑलरेडी कंपैरिजन हो जाता है लाइक ड्यूरिंग द स्क्रॉलिंग ओनली. सो आई थिंक दैट मेन चीज़ फोमो जो है कंपैरिजन के थ्रू से आता है. और शुरू में मैं भी बहुत करता था, सो दैट्स आई दिस वाज देयर विद इन मी एज वेल. बट स्लोली जब ग्रेजुअली आई सेपरेटेड माई सेल्फ फ्रॉम द पीपल बिकॉज द वे आई स्टार्टेड लिविंग. सो उससे मुझे उतना खास कुछ था नहीं कि लोग कैसे जी रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं. बिकॉज आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सर्टन पॉइंट यू नो इन माई लाइफ, जब भी मैंने हर चीज़ करके देख लिया, मैंने खेल लिया, मैंने गाना गा लिया, नाच लिया, मैंने बिज़नेस किया, जॉब कर लिया, जो भी चीज़ें लोग यूजुअली सोचते हैं कि ये फ़न है, और ट्रैवलिंग करना, बाहर घूमना, लाइक दिस वाटर पार्क में जाना, ये वगैरह हर चीज़ मैंने अपने से खुद से कर लिया. तो जो भी मेरा था कि शायद इस चीज़ को मैं मिस आउट कर रहा हूँ, इस चीज़ ये छूट रहा है मेरे से, तो ऐसा नहीं कि मैंने उस चीज़ को नहीं किया और फिर वापस फिर स्पिरिचुअलिटी में आया. आई ट्राइड एवरी सिंगल थिंग देन आई केम इनटू स्पिरिचुअलिटी. सो आई वुड नॉट शेयर दिस वन थिंग, बट डेफिनेटली आई विल टॉक टू यू इफ इट इज़ पॉसिबल, इफ इट अप टू यू, इफ यू वांट टू लाइक गिव इट अप इन द एयर ऑन हॉट. बट देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी दैट आई थॉट कि शायद ये चीज़ मेरा एक रह जाएगा अगर मैं कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी बन जाता हूँ. तो क्या पता कि मुझे बाद में जाके इस चीज़ का फोमो हो जाएगा कि आई शुड हैव गॉट इट. बट it happened that when I went back in the middle, and then that is happened that I did not share it in open, but it happened that I was with one girl, and then everything happened, but I did not feel that scarcity when I was with her in the bed. So that moment I feel like this is the only regret or only FOMO that I thought might happen to me, but I knew कि at that point कि ये होगा नहीं. Here and there, just because of the comparison, sometimes that thought might come up in your head, come up in my head particularly कि शायद ये चीज़ छूट गई, वो चीज़ छूट गया, वो चीज़ छूट गया. But somewhere I have got that कि इसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को मैंने किया, मैंने देखा वो चीज़ काम नहीं करती और इसीलिए मैंने छोड़ा. मैंने ये चीज़ भी कहा था ना कि शुरू में मैंने एक यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया था, एंड देन आई गॉट दैट मोनेटाइज. पर मोनेटाइज होने के बाद मैं उसको छोड़ दिया था. अब मैंने जब छोड़ा ना उसको, मुझे पता चलेगा कि यार ये तो सेम चीज़ें अभी करनी है यहाँ से. मुझे लगा मज़ा तो ख़त्म हो गया लाइफ में. मज़ा तो ज़्यादातर स्ट्रगल में ही है. अगर बस अभी रिपीटेशन ही करना है, पैसे कमाते जाना है, अब क्या करूँगा मैं इस चीज़ का. तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मुझे और कुछ करना था. तो फिर आई वेंट आउट एंड आई डिड समथिंग एल्स. तो विच एवर थिंग आई डिड आई बिकम बेस्ट एट इट, एंड व्हेन आई बिकम बेस्ट एट इट आई न्यू कि देयर इज़ नथिंग मोर इनटू इट. तो हर चीज़ मैंने ट्राई करा, एंड देन आई फेल्ट कि एक्चुअली नथिंग वर्क्स. तो फिर मैंने स्पिरिचुअलिटी में आया, और स्पिरिचुअलिटी का डेप्थ ही इतना है कि आज तक मैं उसका डेप्थ माप नहीं पाया हूँ. तो मुझे समझ नहीं आता कि एक्चुअली मैं कहाँ पे हूँ. और जब मुझे स्पिरिचुअलिटी शायद पता चल जाएगा तो शायद मैं इसको भी छोड़ के चला जाऊँ. बट आई डो नॉट थिंक स्पिरिचुअलिटी मुझे कभी पता चलेगा कि है क्या चीज़. और अगर पता चल गया तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ कर पाऊँगा. तो व्हेन इट कम्स टू माई फोमो, सो व्हेन आई ट्राइड एंड एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, तब जाके मुझे पता चली कि ये सब चीज़ में कुछ रखा नहीं है. एंड देन आई बिकम स्पिरिचुअल. बट व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल, सिंस दे डिड नॉट हैव ट्राइड एवरीथिंग, तो उनको फोमो आएगा ही आएगा. सो जब आप हर चीज़ ट्राई कर लेते हो
देन ओनली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ कि आपको फोमो ना आए, बट अनलेस एंड अनटिल यू ट्राई एवरीथिंग जो कि आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तब तक फोमो आता रहेगा. सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से हु आर पीपल हु आर इन द आश्रम एज वेल कि जो भी आपको करना है ना पहले कर लो. जो भी आपको पैसे कमाने हैं पैसे कमा लो, बाहर घूमना है घूम लो, दुनिया घूमना है घूमना, लड़के पटाने हैं पटा लो, गाड़ी खरीदना है खरीद लो, बंगला खरीदना है खरीद लो, डू एवरीथिंग. पर सब करने के बाद ना जब आपको लगे कि यार मज़ा तो नहीं आ रहा यार, तो फिर आप स्पिरिचुअली ट्राई करो एक बार. एंड जब आप पढ़ते हो ना पतंजलि की योगास्त्र, मैंने अभी तीसरी बार ये एग्जांपल दी है, पतंजलि की योगास्त्र के लिखा हुआ है सबसे पहला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है डॉट 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 अथ योगानुशासन. तो अथ योगानुशासन का मीनिंग होता है नाउ योगा एंड नाउ योगा. मतलब हर चीज़ आपने ट्राई किया, कुछ वर्क नहीं किया, एंड देन यू आर ट्राइंग योगा नाउ. सो अनलेस एंड अनटिल ट्राई एवरीथिंग ना, आपको वो फोमो होता रहेगा. इफ़ यू कम टू द स्पिरिचुअलिटी एज वेल, यहाँ पे आने के बाद भी वो फोमो होता ही रहेगा. तो neither you can experience this one, neither you can experience that one. So it's best that you explore everything in your life and then you come to yoga. छोड़ के नहीं आना है. आपको लगे कि उसमें आप सक्सेसफुल जब हो जाते हो और फिर नहीं लगता है कि हाँ इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आप स्विच करो. अगर जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते उसमें, और या फिर आपको वो सेंस नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग नहीं आती कि इसमें कुछ नहीं रखा है, तो फिर अगर छोड़ के आ जाए तो जस्ट बिकॉज यू कुड नॉट डू इट, तो फिर वो फोमो होता ही रहेगा फिर से भी. उससे ना आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे. यहाँ पे भी आओगे तो वही फोमो ही होता रहेगा. स्वप्नेश्वर, इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन भी बनता है कि हम लोग यूनिवर्स के हिसाब से चीज़ें करते जा रहे हैं, हम लोग अपना पूरा मेहनत भी कर रहे हैं, बट हम लोग हर बार तो सक्सेसफुल नहीं होंगे. कई बार हमको फेलियर का सामना भी करना पड़ेगा. तो जब फेलियर हमको होगा या हम फेलियर का सामना करेंगे, तो दैट विल बी अ बिट डिप्रेसिंग. तो वो जो हमारा मेंटल हेल्थ है, या जो एक नेगेटिव फीलिंग फेलियर से आता है, जो एक डिप्रेसिंग फीलिंग फेलियर से आता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और अपने मेंटल स्ट्रेस के लेवल को या मेंटल हेल्थ को हम लोग कैसे उस सिचुएशन में भी बना के रखें कि हम लोग उससे आगे बढ़ के भी काम कर पाएँ. या बात एक्चुअली आपने फेलियर को क्वेश्चन पूछा फेलियर का, बट फेलियर आप किसको कहते हो कि आप जो चीज कर रहे हो नहीं हो रहा है, ये फेलियर है. सी व्हेन यू स्टॉप समथिंग दैट इज व्हेन यू फेल. व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट यू आर नॉट फेल्ड येट. सो किसी मूवी तो मैंने देखा था अभी, वहां पे कहा था कि यू नेवर फेल, यू ओनली अबैंडन. तो अगर चीजों को आप छोड़ दोगे देन यू आर फेलिंग इन दैट, बट इफ यू जस्ट कीप ऑन डूइंग इट देन you will succeed one day. But the thing is people do things that they do not like, people do things that doesn't matter to them. तो वो ना वो एफर्ट नहीं डाल पाते, इसीलिए वो छोड़ देते हैं एक समय पे, उनको लगता है फेल हो गया. पर जो चीज आपके लिए मैटर करती है ना, आप उसमें कभी फेल हो गए ही नहीं. बिकॉज इफ यू फेल इन वन थिंग नो, उसके बाद आपको पता चले कि ये एक रीजन था जिसके लिए मैंने फेल हुआ, एंड द नेक्स्ट टाइम यू विल डू इट. तो पहली बात है कि फेल जो चीजें हैं ना, इट्स मीन्स यू आर डूइंग समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक. अगर आप फेल हो रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लाइक, फाइंड समथिंग दैट यू थिंक दैट मैटर्स टू यू. अगर सच में एक चीज आपके लिए मैटर करता है, देन वो थॉमस अल्वा एडिसन का वो बात हो जाती है, जहाँ पे वो 100,000 बार फेल होने के बाद भी सेम बॉल करता गया करता गया करता गया. ही सेज कि he never failed even once. He only find out these many reasons, thousands of reasons because of which the electric bulb could not have made. So if you think something matters to you or something matters to the society, then you will never fail in that. You just find reasons through which you cannot be succeeded. But if you do something that you do not like, you do not fail because वो चीज हुआ नहीं, you fail because out of boredom कि आप कर नहीं सकते वो चीज. तो थिंक कि फाइंड आउट की थिंग्स जो कि आपके लिए मैटर करती है, फिर चीजें ऑटोमेटिकली होगी. अच्छा आपने बोला स्वप्नेश्वर, और इस बात से तो मैं भी बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि जो क्लैरिटी आपको है, और आपकी लाइफ में आप उस तरीके से जी रहे हो कि यू हैव दैट फुलफिलमेंट. मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ का मिसिंग आउट का डर है. जो क्लैरिटी है, जो कामनेस है, और मैं तो यही विश करता हूँ कि इस क्लैरिटी और कामनेस के साथ यू विल हैव अ लॉट टू अचीव और आप बहुत आगे जाओगे. अच्छा, जस्ट सो दैट वी वाइंड अप दिस पॉडकास्ट, कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहोगे लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं? आई वुड से कि यार जिंदगी में हर चीज शायद इंपॉर्टेंट लग सकती है. चाहे अभी आप दुनिया में देखें तो मोस्टली पीपल थिंक करियर एंड रिलेशनशिप आर द टू बिगेस्ट थिंग इन देयर लाइफ. एवरीबॉडी करियर एंड रिलेशनशिप, शादी करो या फिर जॉब करो. तो बस ठीक है वो इम्पोर्टेंट है चीजें, बट द थिंग दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज दिस लाइफ. सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस वन फर्स्ट. तो अगर इफ यू आर इन अ सर्टेन स्टेट ऑफ बैलेंस, तो जो भी चीजें आप दुनिया में कर रहे हो ना वो अच्छी ही होंगी. पर अगर इस चीज को आप बैलेंस में नहीं रखते हो और घिसते रहते हो ना इस चीज को, फिर चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, और जो भी चीज आप
चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फाइनेंस केस में हो, करियर केस में हो। हर चीज़ में स्ट्रगल ही देखने को मिलता है, फ्रिक्शन मिलता है आपको। पहले अगर इस चीज़ को सॉर्ट कर लिया ना आप, तो फिर दुनिया में हर चीज़ ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो ही जाती है। दैट्स द ओनली थिंग। स्वप्नेश्वर, बहुत ही अच्छा आपने वाइंड अप किया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस फॉर व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।